प्रियादासजी ने जो टीका लिखी, उस टीका के लिए संतों ने वर्णन किया है। उनके ही एक मित्र थे प्रियादास जी के, जिनका नाम था गोवर्धन नाथ जी। भगवान की कथाओं के श्रोता होते हैं सारे भक्त लोग, और भक्त लोगों की, भक्तों की कथा के श्रोता होते हैं भगवान गोविंद देव जी। यह घटना जयपुर में ही घटी। अति निकट संत श्री गोवर्धन नाथ जी, बोलिए गोवर्धन नाथ की। एक बार जयपुर पधारे और सबसे पहली कथा भक्तमाल की उन्होंने गोविंद देव जी में कही। वर्णन है, प्रियादास जू के सुमित्र वर, प्रियादास जू के सुमित्र वर, प्रियादास जू के सुमित्र वर, प्रियादास जू श्री गोवर्धन नाथ नाम कर, श्री गोवर्धन नाथ नाम कर, श्री गोवर्धन नाथ नाम कर, श्री गोवर्धन नाथ नाम कर। ते श्री भक्त माल रंग छाए, ते श्री भक्त माल रंग छाए, पढ़ी सांभर की रामत आए, पढ़ी सांभर की रामत आए। मग में श्री गोविंद देव जी, मग में श्री गोविंद देव जी। मन में अगर दृढ़ता है कोई समस्या नहीं है, और मन में अगर कहीं शिथिलता है वहीं हावी, हमारा संसार हावी, पूरी तरह से हावी। तो राधा रमण पुजारी जी ने मन कहा, महाराज यहीं आप निवेदन करो। सो मौका लग गया, अवसर मिल गया, और प्रथम बार गोविंद देव जी में, तो संभवतः उन्होंने भी प्रथम बार गोविंद देव जी में सुनाई। और इससे पूर्व में एक कथा प्रथम बार, बोलो राधे राधे है, हाँ, के होने लगी तहाँ भक्त सुमाला, होने लगी तहाँ भक्त सुमाला, होने लगी तहाँ भक्त सुमाला, होने लगी तहाँ भक्त सुमाला। आप गाना जरूर, सब जिनके हमारे शब्द समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए वो गाना। अगर शब्द पकड़ में नहीं आवे तो होठ तो हिलाना ही हिलाना। होठ हिलाने में क्या जा रहा है? जैसे महिला संगीत में सब माताएं हिलाती, गीत आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन होठ सबके हिलेंगे, बिल्कुल उसी वॉल्यूम में हिलेंगे। तो होठ तो सभी हिलाना। होने लगी ता भक्त सुमाला, होने लगी ता भक्त सुमाला, जहाँ विराजत गोविंद लाला, जहाँ विराजत गोविंद लाला, जयपुर वासी सुनिवे आवे, जयपुर वासी सुनिवे आवे। अब यहाँ अग्रवाल फार्म और मानसरोवर नहीं बोलेंगे क्योंकि सब पूरे जयपुर से आए हैं। जयपुर वासी सुनिवे आवे, जयपुर वासी सुनिवे आवे, प्रेम मुदित हो अश्रु बहावे, प्रेम मुदित हो अश्रु बहावे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जयपुर वासी सुनिवे आवे, जयपुर वासी सुनिवे
कछु दिन बाँचे बंद कर दीनी, कछु दिन बाँचे बंद कर दीनी। सब श्रोताओं से कुछ दिन कथा कहकर बोले भैया कल मत आना सुनने। अब वहां तो भक्त चरित्र में तो आनंद ही अलौकिक, महाराज क्या कहने। कल सुनने मत आना। महाराज जी क्या बात है, क्यों कथा बंद कर रहे हो? बोले भैया मेरे घर से कोई जरूरी खबर आ गई है, बहुत आवश्यक काम है, जाना है। बोले महाराज चले जाओ, लेकिन जल्दी लौट करके फिर कथा कहनी है। ये वचन भरवा लिया गोवर्धन नाथ जी से। और गोवर्धन नाथ जी कछु दिन बाँचे बंद कर दीनी, कछु दिन बाँचे बंद कर दीनी। श्रोतन ते निश्चय यह कीनी, श्रोतन ते निश्चय यह कीनी, श्रोतन ते निश्चय यह कीनी, श्रोतन ते निश्चय यह कीनी। एक बार जाके वापस आऊं, एक बार जाके वापस आऊं, तब ही पूरी कथा सुनाऊं, तब ही पूरी कथा सुनाऊं। एक बार जाके फिर ठीक है। गए महाराज जी गोवर्धन नाथ जी, और गए और फिर लौट कर आ गए। वचन दे गए ना, लौट कर आ गए। सारे श्रोता वही समाज पूरा जुड़ गया, ये अपने पूरा समाज वही जुड़ गया, सब बैठे हैं। लेकिन बड़ी विलक्षण शैली है। एक बात बताएं आपको, फिर यद्यपि हम कई बार आपको बता देते हैं, हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमारी परीक्षा होगी। जिस किसी भी मार्ग में इस बात को तो बहुत अच्छी तरह हिय में धारण कर लेना, हमारी परीक्षा जरूर होगी। लेकिन सबसे पहले आते ही गद्दी पर विराजे महाराज जी, और उन्होंने ये पूछा कि बताओ भाई, जिस दिन कथा का विश्राम किया था उस दिन क्या प्रसंग चल रहा था? क्या प्रसंग चल रहा था? और सारे के सारे कोई उत्तर नहीं दे पाया। अब कोई कुछ नहीं बोला तो कोई कुछ नहीं बोला तो सुनो, अब कोई कॉमर्शियल कथावाचक तो थे नहीं गोवर्धन नाथ जी, जो कि 3 घंटा उनको पूरे करने थे। वो तो खड़े हो गए, बोले तुम लोग उस दिन तो बड़ा नाटक कर रहे थे कि कथा बंद मत करो महाराज जी, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, और तुमको यही पता नहीं है कि कथा को कहां विश्राम किया था। हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। हम चले, बाबा जी ने उठाया अपना बैग और चल दिया। अंदर से गोविंद देव जी पुजारी जी से कह रहे हैं, बोले पुजारी जी बोल दो, कोई यही थोड़े ही सुन रहे थे, मैं भी तो सुन रहा था, मैं भी तो श्रोता हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। रैदास जी की कथा चल रही थी। राधा रमन पुजारी जी आवाज लगा के बोले, महाराज महाराज रुको रुको रुको। भले ये सामने वाले श्रोता नहीं दे पाए, लेकिन गर्भ रहने से गोविंद देव जी कह रहे हैं कि रैदास जी की कथा चल रही थी। सब तो महाराज और ज्यादा बिगड़े। गोवर्धन नाथ जी बोले बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। पुजारी जी से क्यों बोले, मुझसे क्यों नहीं बोले? विचार, पुजारी जी से क्यों बोले, हमसे क्यों नहीं बोले? तब गर्भगृह में से चिल्लाकर बोल रहे हैं। गोवर्धन नाथ जी ने कहा तभी सुनाऊंगा जब आप हमें बोलोगे। गोविंद देव जी गर्भगृह में से बोल रहे हैं, महाराज आप कथा सुनाइए। रैदास जी की कथा चल रही थी। ये सुनकर के गोवर्धन नाथ जी का रोम रोम पुलकित हो गया, प्रेम के अश्रु नेत्रों से बहने लगे। और ये प्रमाणित हो गया, ये प्रमाणित उस दिन जयपुर में गोविंद देव जी के प्रांगण में प्रमाणित हुआ कि भक्तमाल की कथा को स्वयं श्री गोविंद देव जी श्रवण करते हैं। ये प्रमाणित है। तो एक प्रथम इतिहास महात्म के लिए आप बताओ, जिस अनुष्ठान में स्वयं गोविंद देव दो ही जगह तो रहते ही हैं, ना हम बसामी बैकुंठे
योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ नाम संकीर्तन हो वहाँ गोविंद देव मौजूद मिले, और जहाँ भक्तों की कथा हो वहाँ गोविंद देव मौजूद मिले। ये प्रमाणित हुआ।